गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और ये है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 12। जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, लेंस के टाइप्स पढ़े थे, और आज के वीडियो में हमने टुडेस टॉपिक नोट कर रखा हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग लेंस पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने लेंस पढ़ रखा है और लेंस के टाइप भी पढ़ रखे हैं। तो लेंस कौन कौन से होते हैं? वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप होते हैं, लेकिन 2 मेन टाइप होते हैं। कौन कौन से? कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ये 2 मेन टाइप होते हैं लेंस के। कनकेव लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो साइड में मोटा हो और बीच में पतला हो। ऐसा लेंस जो साइड में मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे? कनकेव लेंस। और जो लेंस बीच में मोटा हो, साइड में पतला हो, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। अगर किनारों पे मोटा हो, साइड में मोटा हो, बीच में पतला हो तो वो कनकेव, और अगर किनारों पे पतला हो, बीच में मोटा हो तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखिए और एक बात, जो हमारा कनकेव लेंस होता है, इसमें जैसे कोई लाइट रेज आई तो वो फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना। तो कनकेव लेंस में जो लाइट रेज आती हैं वो फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। और कन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज आती हैं, कन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि ये फैल जाती हैं और ये सिकुड़ जाती हैं। हिंदी में कहें तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं, ये कन्वर्ज हो जाती हैं। इसी वजह से इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं अभिसारी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अभिसारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा अभिसारी का, अभिसारी लेंस। बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अभिसारी कन्वेक्स होता है कि अपसारी कन्वेक्स होता है। तो इस कंफ्यूजन को अभी हम लोग दूर करेंगे। अभिसारी लेंस और डाइवर्जिंग को बोलते हैं अपसारी लेंस। कनकेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? कनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल। अब इस चीज़ में तो आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अवतल लेंस, और इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। इसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। लेंस 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कनकेव और कन्वेक्स ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टाइप्स हैं उनका यूज़ नहीं है। तो कनकेव लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा हो, बीच में पतला हो, कनकेव लेंस कहलाएगा। और कनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब लाइट रेज पड़ती है तो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। और डाइवर्जिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। देखिए आपको अपसारी और अवतल कैसे याद रखना है? अप और अवतल, अप और अव को कनेक्ट करके हमको ये याद रखना है कि अपसारी मतलब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये कैसे? ये हमको कनेक्ट करके याद रखना है। अब जैसे आपने एक याद कर लिया, अपसारी को अवतल कहते हैं, तो अभिसारी को उत्तल कहेंगे, ये जाहिर सी बात है। अभिसारी को उत्तल कहेंगे, ये जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात हुई है। तो और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? लाइट कन्वर्ज करती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अभिसारी लेंस। यानी कि उत्तल लेंस का एक नाम क्या हुआ? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का एक नाम क्या हुआ? अपसारी लेंस। अप से अवतल याद रखना है, और जब एक आपने याद कर लिया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा। ये लेंस के टाइप का मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेंस। लेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं?
पार्ट्स ऑफ लेंस। लेंस और मिरर काफ़ी जुड़ा हुआ पार्ट है, काफ़ी जुड़ी हुई इसकी बातें होती हैं, इसकी डिफिनेशन भी काफ़ी अटैच रहती है। देखिए, मिरर में हमने पेंट किया हुआ होता है, मिरर में हम पेंट कर देते हैं, लेकिन लेंस में हमें पेंट नहीं करना। यही मिरर और लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिरर में पीछे पेंट कर दिया जाता है, किसी कांच स्लैब में, किसी कांच के टुकड़े में अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है, लेकिन अगर हम पेंट नहीं करते हैं तो वो क्या रहता है, वो लेंस रहता है। और आप दिमाग लगाइए, अगर हम पेंट कर देते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन होता था, परावर्तन होता था, और अगर हम लेंस में पेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। यानी कि जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो हम शब्द यूज कर रहे थे परावर्तन, अब जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अगर आप लोगों को अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। कन्वेक्स और कनकेव मिरर के वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ये कन्फ्यूजन क्लियर करके आप चलेंगे, आगे वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ लेंस, लेंस के भाग। तो देखिए, जैसे आपने ये लेंस देखा, ये यहाँ पे देखिए, ये आपने देखा, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो इस कन्वेक्स में ये जो स्फेयर है, स्फेरिकल लेंस के दो पार्ट थे, कनकेव और कन्वेक्स। तो ये जो स्फेयर है इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इसका भी कोई मिड पॉइंट होगा। तो इन मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जैसे मिरर में पोल बोलते थे वैसे लेंस में भी पोल बोलेंगे। ये P1 है और ये P2, ये P1 है, ये P2। अब इसमें दो लेंस हैं, मतलब दो कांच के स्लैब जुड़े हुए, तो दो ध्रुव होंगे, दो पोल होंगे, पहला वाला P1, दूसरा वाला P2। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, पोल। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, पोल हो गया। तो आप पोल की डेफिनेशन क्या बताएंगे, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड पोल। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस is called पोल। और ये हमको याद रखना है कि लेंस में दो पोल होते हैं, P1, P2, पहले वाले का P1, दूसरे वाले का P2। तो द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड पोल। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये ऐसे है और ये एक ऐसे गोला बनेगा, ये एक ऐसे गोला बनेगा, दो गोले बनेंगे, इसमें दो गोले बनेंगे। इन्हीं दोनों स्फेयर से ये स्फेरिकल लेंस काटे गए, इन दो स्फेयर से ये स्फेरिकल लेंस काट के अलग किए गए हैं। तो जो इसका सेंटर है उसे हम कहेंगे C1, जो इसका सेंटर है उसे हम कहेंगे C2। यानी कि इसमें पोल भी दो होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनीशन जो मिरर में होती थी वही लेंस में भी होगी। क्या होगी डिफिनीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। और पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। किसी लेंस के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र क्या है, कोई लेंस जिस वृत्त से काट के बनाया जाता है उस वृत्त का केंद्र स्फेयर लेंस का, गोलीय लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। इन दोनों के लिए एक ही डिफिनीशन, ये जिससे काटा गया वक्रता केंद्र इसका, जिससे ये काटा गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 एंड C2। तो इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे, द स्फेरिकल लेंस is a part of sphere and the center of sphere and
the center of its sphere is called center of curvature, वक्रता केंद्र। गोली लेंस जिस कांच से काटकर बनाए जाते हैं, गोली लेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। इसी तरह सेम है, कन्वेक्स में भी पोल होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो गोली लेंस जिस कांच के गोले से काटकर बनाए जाते हैं, गोली लेंस जिस कांच के गोले से काट के बनाए जाते हैं, उन गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ इट्स स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लेंस है, ये जिस स्फीयर से काट के बनाया गया है, एक ये स्फीयर हुआ, ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, तो इस स्फीयर का सेंटर और इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पता है, जो लेंस के बीच से जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इनकी डिफिनीशन काफ़ी सेम है मिरर से। मिरर में जो पार्ट थे मिरर के, कुछ पार्ट सेम है वैसे ही हैं, बस उसमें एक था, जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर केवल एक था, पोल भी एक था, इसमें 2 हो गए हैं। इसमें 2 हैं, वही चीज़। मुख्य अक्ष तो एक ही रहेगी क्योंकि बीच से तो एक ही लाइन जाएगी। तो मुख्य अक्ष की डिफिनीशन क्या बनाएंगे? द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पासिंग फ्रॉम पोल, या द लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, an imaginary line which passes through center of curvature and which passes center of curvature and pole, is called प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। उसके बाद ये आर्परेचर मैं इधर लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, आप ध्यान देना थोड़ा। आर्परेचर ये पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 पार्ट है। 4th पार्ट कौन सा होगा? आर्परेचर को हिंदी में बोलते हैं द्वारक। आर्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो द रिफ्रैक्टिंग मतलब कि अपवर्तन। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड आर्परेचर। आगे है फोकल लेंथ। फोकस दूरी। तो जैसे वक्रता त्रिज्या 2 हो रही थी, पोल 2 थे, उसी तरह फोकल लेंथ भी 2 ही होंगी। कनकेव में अलग, कन्वेक्स में अलग। ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। इसमें बीच से क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। यहाँ पे पोल 2 होगा, यहाँ पे पोल 1 होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से जैसे
अब इसमें दो फोकस होंगे, फोकस 1 फोकस 2। इसी तरह इधर ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है, ये है कनकेव। ये कौन सा है, कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में किसी एक बिंदु से लाइट रेज निकलती हैं, ये लाइट रेज ऐसे जा रही हैं और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती हैं। तो इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसी तरह कनकेव में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है और इससे लाइट रेज आ रही हैं ऐसे। आने के बाद ये अपवर्तन के बाद ऐसे समांतर हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएंगी तो ये कहीं पे कट ही नहीं करेंगी। तो इनको ऐसे डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये जहाँ पे कट करती हैं उसे हम कहते हैं फोकस 1। यानी कनकेव लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और कन्वेक्स लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है। कनकेव लेंस का प्रथम फोकस इधर, कन्वेक्स लेंस का प्रथम फोकस इधर। ये कैसे होता है, ये जो हमारा इसमें लाइट रेज मतलब एंगल में आती है। प्रथम फोकस के लिए हम लाइट रेज एंगल में देते हैं, एंगल मतलब तिरछी लाइट रेज देते हैं, तो ये पैरेलल हो जाती हैं। इसमें भी ये एंगल में दिए थे, ये पैरेलल हो गए। ये हमारा डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज रेज आ रही हैं। ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज रे आ रही हैं। ये कैसा है, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज होकर लाइट रेज निकल रही है, ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज लाइट रेज आ रही है। तो ये एक दूसरे को कट नहीं करती, लेकिन हम इनको कट करवाते। ये हो गई बात फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस की। फिर है सेकंड फोकस के लिए सेम है, जैसे ही सेकंड फोकस के लिए भी हम इसी तरह कन्वेक्स और कनकेव लेंस बनाएंगे। ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, ये है P1, ये है P2, ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पैरेलल लाइन ले जाएंगे। जब पैरेलल लाइन ले जाएंगे तो ये यहाँ पे अपवर्तन के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज हो जाएंगे मतलब सिकुड़ जाएंगे, ऐसे आ रही थी सिकुड़ गई, सिकुड़ेंगी तो ठीक है, ये कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होके एक दूसरे को कट कर दी। जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंड फोकस, द्वितीय फोकस। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी सेम है जैसे ही रहेगा। इसमें भी हम पैरेलल लाइन से लाएंगे, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इसमें लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, दूर जाएंगी। इसमें ये पैरेलल आ रही लाइन, ये लाइन भी पैरेलल, लाइन का मतलब लाइट रेज, ये यहाँ पे आई, डाइवर्ज हो गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब अगर डाइवर्ज हो गई तो ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी तो ये जो लाइन जा रही थी इसको हम पीछे की ओर ऐसे ऐसे डैश डैश करके मिलाएंगे, बढ़ाएंगे ये डाइवर्जिंग लाइन को, और ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे उसे हम बोलेंगे सेकंड फोकस। तो ये प्रथम फोकस हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया। ये प्रथम फोकस हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया। और इसमें एक पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये है ऑप्टिकल सेंटर, किसी लेंस का मिड पॉइंट, लेंस का मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस। स्फीयर का मिड पॉइंट पोल कहलाता है और लेंस का मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और जब इस ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज आती है तो वो पैरेलल ही निकल जाती है। जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता था, जो लाइन पैरेलल आती थी वो पैरेलल ही चली जाती थी। इसी तरह इसमें भी
जो लाइट, ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी ही चली जाएगी, ऐसे आ रही थी ऐसे ही निकल जाएगी, कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगी, कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगी, सीधी ही चली जाएगी, यह ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, बताइए मिरर फार्मूला क्या होता है, बताइए, आपको याद होगा, नहीं याद है तो उसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये तो आपको कुछ देखा देखा लग रहा है, 1/f 1/v, लेकिन यहाँ पे एक चेंजमेंट है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और मिरर फार्मूले में क्या रहता था, मिरर फार्मूले में क्या रहता था, एक बार देख लीजिए वो भी आप, तो जैसे किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, 1/v माइनस 1/u। लेंस में क्या होता है, लेंस में माइनस होता है, मिरर में प्लस करते हैं। यही लेंस फार्मूले और मिरर फार्मूले में डिफरेंस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एफ क्या है, एफ फोकल लेंथ है, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम एज एफ इसमें भी फोकल लेंथ है, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये चीज़ तो नहीं बतानी पड़ेगी आपको, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें एफ यू वी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन आपने दर्पण में भी पढ़ा है, जो आपने मिरर में पढ़ी है सेम एज वैसी है डिफिनीशन, बस प्लस माइनस या कुछ चीज़ों का चेंजमेंट है इनमें, और जो चेंजमेंट है उसे बहुत ही अच्छे से क्लियर करके हमें याद रखना है। तो आवर्धन को हम काहे से इंडिकेट करते हैं, एम से, एम बराबर v/u बराबर I/o। आपको ये लग रहा होगा कि जो मिरर में है वहाँ पे हम माइनस यूज करते थे ना, और यहाँ पे हम माइनस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं यूज करेंगे। कहीं कहीं पे I/o को कुछ बुक्स में H'/H भी दिया रहता है, तो ये देख के आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। H'/H का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट और H' का मतलब होता है इमेज की हाइट। तो H'/H लिखें या I/o लिखें, दोनों एक ही बात है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस का ये होता है m बराबर v/u या I/o। द रेशियो ऑफ distance of image and distance of object is called magnification. The ratio of size of image and size of object is called magnification. और मिरर में क्या होता था मैग्निफिकेशन, बताइए मिरर में क्या होता था, मिरर में होता है m बराबर माइनस का v/u या I/o। मिरर में माइनस का v/u होता था, यहाँ पे प्लस का v/u होगा। the ratio of the negative value of ratio of image distance and object distance, the negative value of ratio of distance of image and distance of object is called magnification। और इसमें माइनस नहीं होता, ये सेम एज ही रहते हैं। उसके बाद है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, पावर का मतलब ताकत या क्षमता, इसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हुआ, अगर किसी लेंस की पावर ऑफ लेंस जितनी ज़्यादा है, इसका मतलब वो लेंस लाइट रेज को उतना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। किसी लेंस की क्षमता क्या मतलब है कि वो लाइट रेज को कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, वही उसकी क्षमता है। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसे हम P से इंडिकेट करते हैं। लेंस की क्षमता को काहे से इंडिकेट करते हैं, P से। लेंस की क्षमता को P से इंडिकेट किया जाता है, पावर ऑफ लेंस P बराबर
1/f, और f काहे में होना चाहिए, f मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी हमारी मीटर में होनी चाहिए। p बराबर 1/f। सपोज अगर मीटर में नहीं है तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100/f सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में हम फोकल लेंथ ले रहे हैं तो 100/f, अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1/f कर देंगे। p बराबर 1/f, यही हमारी लेंस की क्षमता। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या उल्टे मान को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस व्हेन f इन मीटर। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जब f काहे में हो, f मीटर में हो। f मीटर में होना जरूरी है, अगर मीटर में नहीं है तो उसे हम चेंज करेंगे। जब f मीटर में हो, और अगर मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में है तो या तो हम 100/f फार्मूला लगाएं या पहले फोकल लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लें, उसके बाद ये करें। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जब f मीटर में हो, और इसे p से इंडिकेट करते हैं। लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब हम लेंस की क्षमता को किस चीज़ में नापते हैं, इसे हम नापते हैं डायोप्टर में। इसे हम किस चीज़ में नापते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, मात्रक है। डायोप्टर, डायोप्टर इसे हम कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। इसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल D से। जैसे अगर मैं कहूँ किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो इसकी लेंस की क्षमता बताइए, तो p बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/2 डायोप्टर या 0.5 डायोप्टर। अगर मैं कहूँ किसी लेंस की फोकस दूरी 2 है तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, 1/2 यानी कि 0.5 d। d क्या है, d डायोप्टर है, यानी कि हम लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। जैसे फोकस दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी तरह लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि p लेंस की क्षमता है कि d लेंस की क्षमता है। पावर ऑफ लेंस को p से इंडिकेट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है उसको हम कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेता है कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होती है, लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। तो इसे बहुत ही क्लियर रखना है। डायोप्टर को कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं।